इंस्टीट्यूट सहजमार्ग श्री रामचंद्र मिशन यूनेस्को कॉमनवेल्थ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता 2025 में जो श्रेणी फर्स्ट के विद्यार्थी हैं 14 से 18 साल की आयु के, उनके लिए टॉपिक है व्यक्तिगत विकास बिना किसी दूसरों की सहायता के संभव नहीं है। पर्सनल डेवलपमेंट दूसरों के सहायता के बिना हमारा नहीं हो सकता है। कैसे, इस पर थोड़ी सी कुछ बिंदु पर प्रकाश डालूंगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि शिशु जन्म लेने से पहले वो एक भ्रूण के रूप में होता है और माँ के घर पे पलता है। हमारा महाभारत का एक एपिसोड है जिसमें अभिमन्यु का जिक्र है। अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ने के सारे जो गुण थे वो सीखे थे। साथ ही हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि जो भी गर्भवती माताएं हैं उन्हें उस दौरान पौष्टिक भोजन, सात्विक भोजन, सात्विक विचार, सद साहित्य और घर का बहुत अच्छा और खुशनुमा और शांतिमय माहौल प्रदान करना है। तो किसी भी व्यक्तिगत विकास के लिए उसकी शुरुआत जो है वो जन्म लेने से पहले हो जाती है। जन्म के बाद में ऐसा कहते हैं वैश्विक स्तर पे कि प्रथम गुरु जो है वो माँ होती है, फिर पिताजी हैं, दादा दादी हैं और परिवार के अन्य सदस्य हैं, वरिष्ठ कनिष्ठ या जो भी है। इसके अलावा मैटरनल जो फैमिली है अपनी, नाना नानी, मामा मामी, ये भी हमको कुछ न कुछ सिखाते हैं। तो ये सारा का सारा जो कंट्रीब्यूशन हम ले रहे हैं, जो उनका सहयोग ले रहे हैं, उसी से अपने व्यक्तिगत विकास को हम हमारा जो शिशु है धीरे धीरे बढ़ाता है। आप देखते हैं कि घर में जो शिशु जिस स्टेट का है, जिस कंट्री का है, उसकी जो वहाँ की मदर टंग है, सबसे पहले मदर टंग उसकी मातृभाषा या बोली जिसको डायलेक्ट कहते हैं, वो कहाँ से सीखता है? घर से सीखता है। माँ, पिताजी, दादा दादी, परिवार के सीखता है। कोई कोचिंग स्टूडेंट थोड़ा छोटा बच्चा कहाँ मिलेंगे, वो सब सीख लेता है। तो ये भाषाई कौशल LSRW जो इसके 4 स्टेप्स हैं, लिस्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से सीखता है। तो सहयोग हुआ कि नहीं हुआ व्यक्तिगत विकास में? हुआ कि नहीं हुआ? फिर उसको माँ है वो दूधपान कराती है, फिर धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो उसको अच्छा पौष्टिक जो बच्चे के लिए उपयुक्त होता है वो लिक्विड फॉर्म में जो भी है वो आहार खिलाते हैं। तो उसका शारीरिक डेवलपमेंट होता है। साथ में इसको छोटे छोटे शब्दों से उसको कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं, औपचारिक या अनौपचारिक रूप में। तो इस तरह से वो बच्चा शारीरिक ग्रोथ करता है और फिर मानसिक ग्रोथ भी करता है। आप सब जानते हैं कि आजकल का जो सिस्टम है, पहले 6 साल का बच्चा इंस्टीट्यूट किसी भी स्कूल में एडमिशन लेता था, आज 3 साल का विद्यार्थी हमारे यहाँ पर नर्सरी में एडमिशन लेता है। तो वहाँ फिर इसकी औपचारिक शिक्षा शुरू होती है और उसके लिए गुरुजन जो विराजमान है, मैडम और जितने भी सर्स हैं, वो सब शिक्षा देते हैं। उसमें उसका जो करिकुलम होता है, पाठ्यचर्या होती है, जो उनका सिलेबस होता है, उसके अकॉर्डिंग और उसके साथ साथ व्यवहारिक शिक्षण, नैतिक शिक्षा वो प्रदान कराते हैं। बच्चों को उनकी जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, वो शांत कराते हैं। बच्चा कई तरह के प्रश्न करता है तो उनके जवाब माता पिता भी देते हैं और साथ में अपने गुरुजन वो भी देते हैं। और बच्चों को बाहर थोड़ा सा परिवेश दिखाते हैं कि भाई देखो ये पौधा है, इसकी ये जड़ें होती है, देखो जड़ें जमीन में गहरी गड़ी होती है, और देखो तना है और उसकी शाखाएं हैं, फूल है, पत्तियां, ये सब चीजें वो बच्चा देखता है और उन चीजों से वो रूबरू होता है। साथ में उन चीजों की उपयोगिता से वो अवगत होकर के प्रेरणा लेता है कि हमें भी पौधे की तरह गुणकारी जो हर्बल औषधि के रूप में देता है हमको, तो हमें भी किसी को कुछ न कुछ देने के लिए काबिल बनना चाहिए। एक फूल से सीखता है कि मैं महफूज कलरफुल रहूं लाइफ में,
है ना, ये सब चीजें सीखता है बच्चा। कहते हैं कि वृक्ष कबूल फल बगे नदी में संचे नीर परमानंद के कारणे साधु धरा शरीर। वृक्ष कभी फल नहीं खाता है ना, वो हमको देता है मनुष्य को और पशु पक्षी को भी है इनको। और कभी भी नदी है वो अपना जल है वो स्टोरेज अलग से नहीं करती, लेकिन वो हमारे लिए पशु पक्षियों मानवों के लिए और सभी के लिए बहती है। तो हमको भगवान ने, मालिक ने हमको जो मनुष्य अवतार दिया है, तो हम भी उपयोगी बने, हम उपयोगी बने, ये प्रेरणा हमको मिलती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जिसका यहाँ अगर मैं वर्णन करूंगा भी ये वार्ता नहीं हो जाएगी, बल्कि एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा जिसका एक पीरियड हो जाएगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से बच्चा आगे विकसित होकर के फिर उसमें ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, संज्ञानात्मक और उपयोगात्मक जो लर्निंग करता है वो बच्चा सीखता है। फिर वहां से होते हुए वो प्राइमरी एजुकेशन में जाता है, फिर सेकेंडरी एजुकेशन, फिर हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इवेंचुअली वो कॉलेज एजुकेशन तक जा करके बहुत कुछ सीखता है, जिसमें कई व्यक्तियों का कंट्रीब्यूशन होता है, योगदान होता है, सहायता होती है। इवन की लर्नर टू लर्नर बच्चा बहुत ज्यादा सीख लेता है, क्योंकि वो संकोच नहीं करता है। यार मुझे ये नहीं आता तो थोड़ा बता दो, सर को सामने में गा नहीं सकता, सर डांटेंगे, हमने इतना इतना पढ़ाया तुमको याद नहीं है। हालांकि आजकल सर डांटते कम है, क्योंकि है ना काफी सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन आपका सॉफ्टवेयर ठीक करने के लिए सॉफ्ट हुए, ध्यान रखना। तो सॉफ्टवेयर तो आपको ठीक करना ही करना है। तो ये सब चीजें लर्नर टू लर्नर भी सीख सकते हैं, परिवार के सदस्यों से सीखते हैं, ऐसे सीखते सिखाते फिर और बच्चे आगे बढ़ते हैं। और आप देखें कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसमें बाहरी तत्वों का भी ज्यादा योगदान है। जैसे कि अपनी जो पाठ्यचर्या या सिलेबस जो पाठ्यक्रम है उससे परे, उससे इतर हम लाइब्रेरी में जाकर के विभिन्न रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, संदर्भ पुस्तकें पढ़ते हैं। बच्चे हैं वो बाल साहित्य पढ़ते हैं, बाल कहानियां पढ़ते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न चैनल, बच्चों के किड्स चैनल हैं, उसमें पोएम्स वगैरह सीखते हैं, है ना। आप सब जानते हैं चूचू टीवी वगैरह बहुत सारे ऐसे हैं, तो काफी सीखते हैं बच्चे और ये ग्रो करते हैं। और इवन की बड़े भी कई बार सोचते हैं कि चलो हमको राइम नहीं आ रही तो हम भी सीख लें। सीखने के लिए क्या है, सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। अभी गए साल मैंने पढ़ा था, दादाजी ने और पोती ने 10th का एग्जाम साथ साथ दिया। कितना एक अच्छा एग्जाम्पल है, दादाजी ने और अपनी पोती जो कि तीसरी पीढ़ी की है, लेकिन दोनों ने, क्योंकि दादाजी किसी कारण से गरीब थे, किसान थे, उनके भी जिम्मेदारी आ चुकी थी तो वो पढ़ नहीं पाए, लेकिन उनको जागृत हुआ अंदर से ज्ञान के लिए मुझे पढ़ना है, और दोनों प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए, है ना। तो सीखना सिखाना एक सतत प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए कांस्टेंट प्रोसेस। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे मनुष्य के व्यक्तिगत विकास के लिए जो सहयोग है दूसरों का, वो बहुत आवश्यक है। दूसरों के सहयोग के बिना हम कभी भी, हमारा मनुष्य है वो कभी भी व्यक्तिगत विकास नहीं कर सकता है। इसके लिए मैंने बहुत कुछ रात को नोट्स भी लिखे थे, लेकिन लगभग उनमें से मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि टीचर हूँ तो नोट्स बनाने की आदत है, आप सब जानते ही है। और सारी चीजें इसमें आ चुकी हैं। और हाँ, एक और बात है कि अगर जैसे मनुष्य बड़ा हो जाता है तो वो बड़ा होकर के जॉब करता है, तो जॉब के दौरान अपने जो हेड है, जो मुखिया है, यानी कि जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उनसे सीखेगा, बहुत कुछ मैनेजमेंट के गुण सीखेगा। साथ में जो अपने कलीग्स हैं, जो स्टाफ के अपने साथी हैं, उनसे बहुत कुछ सीखेगा। तो ये सीखना सिखाना एक सतत प्रक्रिया है। इसके अलावा जो बाहर घूमना, ऐतिहासिक स्थलों का टूर करना है, धार्मिक स्थलों का टूर करना है, और जो ऐसे प्राकृतिक स्थानों का टूर करना है, वहां पर भी लर्निंग होती रहती है। तीर्थ यात्रा, जिसको पिलग्रिमेज कहते हैं, पिलग्रिमेज के अंदर भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब सीखना सिखाना सतत प्रक्रिया है, इसमें दूसरों का सहयोग है, और बगैर दूसरों के सहयोग के व्यक्तिगत विकास संभव नहीं है। इसी तरह से माता पिता अपने बच्चों को और स्वयं और अपने परिवार के जो एक शिशु जो होता है,
वो शिशु के साथ में जब वह बड़ा होता है तो बाल स्वरूप होता है, उसके बाद में किशोर वय में होता है, उसके बाद में युवा होता है, उसके बाद में प्रौढ़ होता है, और अगर धीरे धीरे करके अगर देखें तो वृद्धावस्था तक की सीखने की प्रक्रिया होती है। तो माता पिता अगर अपने बच्चों को या अपने बड़ों को साथ में भजन कीर्तन में, सत्संगों में, कथाओं में, भंडारों में या भजन मंडली में ले आते हैं, वहां पर भी लर्निंग होती है। वहां नैतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक जो व्यक्तिगत विकास वहां पर होता है। और इस तरह से अगर हम कहें कि लर्निंग इज ए कांस्टेंट प्रोसेस, और इस तरह से बिना दूसरों की सहायता के व्यक्तिगत विकास संभव नहीं है। आप सबसे मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जो भी 14 से 18 वर्ष के विद्यार्थी हैं वो जरूर पार्टिसिपेट करें। इसके बारे में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, बहुत सारी जो स्टेप्स है मैं इस स्पीच में नहीं दोहराऊंगा क्योंकि मुझे ये स्पीच आगे भी भेजना है। और आपके इस विद्यानिकेतन माध्यमिक विद्यालय पीठ, जिस गांव का मैं निवासी हूँ, मैं अपने आप में बहुत गर्वित हूँ, गौरवान्वित हूँ, और मेरे बच्चे भी इसी विद्यानिकेतन में पढ़ करके बालक जो है वो इंजीनियरिंग की डिग्री करके वोकेशनल ट्रेनर है, वोकेशनल टीचर है। बेटी जो है वो MBA हेल्थ एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट करके शर्मा हॉस्पिटल में अहमदाबाद के क्लिनिकल मैनेजर है। ये सब गुरुजनों की देन है। तो मैं एक बार इस स्कूल का और इस स्कूल के संस्था प्रधान, उप संस्था प्रधान और विभिन्न आचार्यगण और जो हमारे मैडम हैं उन सब का मैं हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। साथ में हमारे ये आदर्श और बहुत ही शानदार अनुशासित विद्यार्थियों का भी मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में इन बेटे बेटियों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को मेरा और हमारे सदगुरु का और हमारे स्टाफ को भी सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो। मालिक सबको खुश रखे, सुखी रखे, निरोगी रखे, और अपनी भौतिक और आध्यात्मिक तरक्की में ये बहुत अपना जो कह सकते हैं जो टारगेट है, जो सफलता का जो उनका जो टारगेट है वो पाए। मालिक सबको खुश रखे। जय गुरुदेव।